नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और गहरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शिव सूत्रों की, लेकिन एक खास नज़रिए से। इस सोर्स मटेरियल में कश्मीर शैव दर्शन के प्राचीन सूत्रों के ओशो द्वारा की गई व्याख्या को गहराई से खंगाला गया है। ये सिर्फ कोई आम किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो सीधे हमारे भीतर की चेतना और आत्म जागरण से जुड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर और दिमाग तक ही सीमित है? ज्यादातर हम जीवन को बस इसी भौतिक दायरे में देखते हैं, है ना? लेकिन सोर्स मटेरियल इस बुनियादी सोच को ही चुनौती देता है। यहाँ भौतिक शरीर और उस शुद्ध चेतना के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को सामने रखा गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है या जो भी हम सोच पा रहे हैं, उसके परे भी एक असीम अस्तित्व है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले खंड की ओर, शिव सूत्र एक परिचय। अब देखिए, ये पूरा ग्रंथ असल में सदियों पुराने कश्मीर शैव दर्शन पर टिका है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसका एकदम आधुनिक और जीवंत अंदाज। अक्सर होता क्या है कि प्राचीन ग्रंथ अपनी भारी भरकम और जटिल भाषा की वजह से समझना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इस स्रोत के अनुसार ओशो ने उन गहरे रहस्यमयी शब्दों को आज के समय के हिसाब से इतने सरल और प्रासंगिक रूप में पेश किया है कि वो सीधे दिल में उतरते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, चेतना और ध्यान, जागरण का विज्ञान। और ये स्लाइड एकदम साफ तौर पर दिखाती है कि ध्यान को लेकर नजरिया कैसे बदल गया है। बाईं तरफ देखिए, पारंपरिक सोच, जहां ध्यान को एक बहुत ही कठोर अनुशासन माना जाता है, जैसे शरीर को कष्ट देना हो या दिमाग को जबरदस्ती रोकना हो। लेकिन इसके ठीक उलट दाईं ओर ओशो का नजरिया है, सहज जागरूकता। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती थोपा जाए। ये बस हमारे भीतर का एक स्वाभाविक बहाव है। ये विचार ध्यान को किसी भारी बोझ से बदलकर एक बेहद खूबसूरत अनुभव बना देता है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे खंड का, मन, प्रेम और मौन, आंतरिक शांति की खोज। यहाँ मानव दुख के जो कारण बताए गए हैं वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। हम अक्सर अपनी परेशानियों का ठीकरा बाहरी दुनिया, हालात या दूसरे लोगों पर फोड़ते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल एकदम स्पष्ट करता है कि हमारी असली समस्या बाहर नहीं है, वो है हमारा अपना बेलगाम मन। जब दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो विचारों के ऐसे जाल में फंसता है जो सीधे दुख की तरफ ले जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर बीमारी भीतर है तो उसका असली इलाज भी उसी मन को साधने में छुपा है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब भीतर मौन हो। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। स्रोत के अनुसार हमारे अंदर की शांति और प्रेम करने की क्षमता के बीच एक बहुत ही गहरा नाता है। जब तक हमारे दिमाग में विचारों का शोरगुल चलता रहेगा, वहां सच्चे प्रेम के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेम बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जो केवल गहरे मौन के स्थापित होने पर ही जन्म लेती है। अब आते हैं हमारे चौथे खंड पर, रहस्यवादी भाषा की चुनौती, गहराइयों को समझना। सच कहें तो इस विषय में बहुत ही गहरे दार्शनिक और रहस्यवादी विचार शामिल हैं, जो शायद शुरुआत करने वालों के लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। रहस्यवादी भाषा हर किसी को तुरंत समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं। ये कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत गहरे हैं। इसलिए इन बातों को पूरी तरह से हजम करने और आत्मसात करने के लिए थोड़ा धैर्य और खुले विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसका एक निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं हमारे पांचवें खंड में, खूबियां और कमियां। आइए खूबियों और कमियों पर एक बैलेंस नजर डालते हैं। अगर खूबियों की बात करें तो सोर्स के अनुसार इसकी भाषा बहुत ही काव्यात्मक और प्रभावशाली है। ये कठिन विषयों को भी दिलचस्प बना देती है। ये ध्यान करने वालों के लिए एक बेहतरीन टूल है जो जीवन को देखने का एकदम नया नजरिया देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमियां भी हैं। जो लोग सीधे और आसान जवाब ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। और एक बहुत ही अहम बात, इसमें पेश किए गए कुछ विचार पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से काफी अलग हैं। अब देखिए, इस विश्लेषण में हम किसी भी विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हम बस सोर्स मटेरियल की जानकारी को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। और ये स्पष्ट है कि इन विचारों का पारंपरिक मान्यताओं से अलग होना शायद हर किसी को रास ना आए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, अंतिम समीक्षा और रेटिंग, निष्कर्ष। तो सबसे बड़ा सवाल, ये असल में है किसके लिए?
पहला, ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी ध्यान, योग और अध्यात्म में गहरी दिलचस्पी है। दूसरा, जो लोग ओशो के दर्शन और उनके विचारों की गहराई में गोते लगाना चाहते हैं। और तीसरा, ये उन जिज्ञासु मनों के लिए है जो जिंदगी की सतह से थोड़ा नीचे उतरकर अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। और अब जरा इस रेटिंग को देखिए, 4.7। 5 में से इतनी रेटिंग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये नंबर खुद गवाही देता है कि इस सॉस मटेरियल को कितना प्रभावशाली माना गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हाई रेटिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये हमें खुद अपने भीतर झांकने के लिए एक ज़बरदस्त प्रेरणा देती है। ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन शब्दों को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझ लेना काफ़ी नहीं है। इस पूरे मटेरियल का अल्टीमेट गोल एक एक्सपीरियंस पैदा करना है। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हमारी चेतना के स्तर पर एक असली बदलाव लाने की एक कुंजी है। और अंत में हम अपनी इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो शायद बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। क्या अब सिर्फ पढ़ने सुनने से आगे बढ़कर आत्म जागरण का वास्तविक अनुभव शुरू करने का समय आ गया है? स्रोत सामग्री का पूरा सार हमें इसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में गहराई से सोचने का एक निमंत्रण है। क्या हम सिर्फ शब्दों में ही उलझे रहेंगे या उस असीम चेतना का अनुभव करने की ओर कदम बढ़ाएंगे? इसी गहरे और विचारशील सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो बहुत ही खास है, शिव सूत्र, चेतना का जागरण। अब शिव सूत्र कोई आम किताब नहीं है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ओशो ने कश्मीर शैव दर्शन के इन प्राचीन गहरे रहस्यों को बिल्कुल आज के समय के हिसाब से समझाया है। मतलब वो प्राचीन बातें जो ध्यान और आत्मबोध के बारे में थी, उन्हें हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे समझा जाए, यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा का या कहें इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो एक बहुत ही सरल लाइन में छिपा है, मनुष्य बाहर नहीं भीतर खोजे। जरा सोचिए, हम सब क्या कर रहे हैं? पैसा, सफलता, रुतबा, अच्छे रिश्ते, हम हर वो चीज़ बाहर तलाश रहे हैं जिससे हमें खुशी मिल सके। हमारा मन हमेशा बाहर की तरफ ही भागता रहता है ना? लेकिन यहाँ जो बात कही गई है वो एकदम उल्टी है। प्राचीन ज्ञान का साफ कहना है कि असली खुशी और सच्चाई कहीं बाहर नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे भीतर मौजूद है। बाहरी दुनिया की इस अंधी दौड़ को छोड़कर खुद के अंदर झांकने की यही बात आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली थीम, भीतर की ओर यात्रा। हम आम तौर पर खुद को कैसे पहचानते हैं? अपने नाम से, अपने काम से, अपनी सफलताओं या फिर अपने रिश्तों से। सही कहा ना? इंसान की फितरत ही यही है कि वो अपनी बाहरी पहचान को ही अपना असली वजूद मान लेता है। लेकिन यहाँ सूत्र कहते हैं, तुम शरीर में रहते हो लेकिन शरीर नहीं हो। ओशो समझाते हैं कि इंसान सिर्फ ये हाड़ मांस का पुतला या लगातार बकबक करने वाला मन नहीं है। जब ध्यान के जरिए ये विचारों का शोर शांत होता है ना, तब जाके हमारा असली स्वरूप सामने आता है, जिसे शुद्ध चेतना या चैतन्य आत्मा कहा गया है। ये विचार पूरी तरह से इस धारणा को पलट देता है कि हम सिर्फ एक भौतिक शरीर हैं। अब अगर हम शरीर नहीं हैं, तो फिर हमें दुखी कौन कर रहा है? असल में मन ही हमारा सबसे बड़ा और असली बंधन है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है या हमारे दुख का जो भी कारण है वो दूसरे लोग हैं या बाहरी हालात हैं। लेकिन शिव सूत्र बड़ा ही करारा जवाब देते हैं कि दुनिया कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना मन ही सारी परेशानियों की जड़ है। ये मन हमें बांधता कैसे है? असल में ये मन 5 बड़े खेल खेलता है। अनगिनत इच्छाएं, दूसरों से अपेक्षाएं, हर वक्त की तुलना, हमारा अपना अहंकार और डर। हम बस इन्हीं 5 चीज़ों के जाल में उलझे रहते हैं। पर सबसे कमाल की बात क्या है? शिव सूत्र ये नहीं कहते कि इन इच्छाओं या डर को जबरदस्ती दबा दो, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि इन्हें बस समझना है। जैसे ही हम इन खेलों को समझ लेते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है और अंदर से एक सहज आनंद फूटने लगता है। तो अब सवाल ये है कि मन के इन सारे खेलों से आखिर बाहर कैसे आएं? इसका एक बहुत ही अचूक तरीका है साक्षी भाव, यानी बस देखते रहना।
पूर्वी ध्यान की दुनिया में साक्षी भाव सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। साक्षी भाव का सीधा सा मतलब है बिना किसी फैसले के, बिना किसी लगाव के, बस एक गवाह की तरह अपने विचारों को देखना, जैसे कोई सड़क किनारे खड़ा होकर आती जाती गाड़ियों को देख रहा हो। ये मन में चल रहे शोर और उथल पुथल से खुद को अलग करने का एक बेहद व्यावहारिक तरीका है। इसमें ना तो हमें किसी विचार के पीछे भागना है और ना ही उससे लड़ना है, बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह उसे आते जाते देखना है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए ये 4 बड़े ही आसान से कदम बताए गए हैं। जैसे अगर मन में विचार आ रहे हैं तो उन्हें बस देखो, क्रोध आ रहा है उसे देखो, दुख हो रहा है तो उस दुख को भी बस देखो, और अगर खुशी आ रही है तो उसे भी बस देखो। ये जो एक लय है ना, बस देखते रहना, सच मानिए यही ध्यान का सबसे असली आधार है। जब हम लगातार इस तरह से अवलोकन करते हैं तो हमारे ऊपर मन की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। विचार और भावनाएं तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन देखने वाला बिल्कुल स्थिर रहता है। और जब हम इस तरह से देखना सीख जाते हैं तो हम एक नई चीज का अनुभव करते हैं, वर्तमान क्षण की शक्ति। साक्षी भाव हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई से मिलाता है। इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वो हमेशा समय के अलग अलग कालखंडों में भटकता रहता है, और इसी चक्कर में जो असल जीवन है वो हाथ से फिसल जाता है। शिव सूत्र के हिसाब से पूरी जागरूकता के साथ बस अभी में जीना ही जीवन है। हमारा मन या तो अतीत में गोते लगाता है, जिसका सीधा सा मतलब है पछतावा, या फिर वो भविष्य की चिंताओं में लगा रहता है, जिसका मतलब है घबराहट और चिंता। अब जरा सोचिए, बीते हुए कल के भारी पछतावे और आने वाले कल की बेचैन करने वाली चिंता के बीच फंसा इंसान आज को कैसे जी पाएगा? ओशो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जीवन ना तो गुजरे हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी वर्तमान क्षण में है। दिलचस्प बात यह है कि इस अंदरूनी यात्रा में प्रेम और ध्यान कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। किताब में कहा गया है कि सच्चा प्रेम व्यक्ति को भीतर ले जाता है। मतलब अगर प्यार में अहंकार है तो वो प्यार सच्चा नहीं है, और अगर ध्यान में बहुत जोर जबरदस्ती या बहुत प्रयास किया जा रहा है तो वो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वो है जिसमें अहंकार नहीं होता, और यही प्रेम इंसान को सीधा उसके अंतर्मन के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है। और ये भीतर की यात्रा हमारे जीवन के सबसे बड़े डर को भी खत्म कर देती है, यानी मृत्यु का डर। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास दिखाया गया है। जो इंसान ये मानता है कि वो सिर्फ एक शरीर है, वो जाहिर सी बात है मृत्यु से बहुत डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान खुद को शुद्ध चेतना मान लेता है, उसे ये पता चल जाता है कि चेतना या आत्मा तो अमर है। जैसे ही हमारी पहचान बदलती है, हमारे अंदर से मृत्यु का वो गहरा डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सिद्धांतों की बातें तो बहुत हो गईं, चलिए बात करते हैं ध्यान की कुछ व्यावहारिक विधियों की। इन सारी दार्शनिक बातों को असल जीवन में लागू कैसे करें? ये सूत्र सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि आज के इंसान के मानसिक तनाव और थकान को दूर करने के लिए एकदम ठोस और व्यवहारिक तरीके बताते हैं। जैसे कि श्वास पर ध्यान देना, बिल्कुल मौन में बैठना, आसपास की ध्वनि को सुनना, साक्षी भाव का अभ्यास करना, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना और अपनी ही ऊर्जा का अवलोकन करना। हर कोई अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति के हिसाब से इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकता है। इन सभी तकनीकों का अंतिम लक्ष्य बस एक ही है, इस भागते हुए मन को शांत करना और अपने भीतर बैठे असली इंसान से जुड़ना। और जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां होती है स्वयं की पहचान। जब कोई इंसान ध्यान की इन विधियों से गुजरता है तो उसकी वो बाहर वाली दौड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ओशो के इस पूरे विश्लेषण का और शिव सूत्रों का यही अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव है। मौन में जाओ, स्वयं को जानो, और वही शिवत्व है। ये कोई सिर्फ सोचने वाला विचार नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। जब इंसान एकदम गहरे सन्नाटे में उतरता है और अपने असली स्वरूप को, अपनी असली पहचान को जान लेता है, तो वही सच्चा जागरण है। उसी ज्ञान की अवस्था को यहाँ शिवत्व कहा गया है। चलिए अब इस पूरी चर्चा की सबसे शक्तिशाली और काम की बात को देखते हैं। जिसे तुम खोज रहे हो, तुम वही हो। सच में ये एक ऐसी लाइन है जो परमात्मा या खुशी की उस कभी खत्म न होने वाली बाहरी तलाश पर पूरी तरह से विराम लगा देती है। शिव सूत्र हमें ये बताते हैं कि जिस चीज को हम बाहर मंदिरों में, सफलताओं में या पहाड़ों की चोटियों पर खोज रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब तो हमारे अपने ही भीतर मौजूद है।
तो भीतर की इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम शांति की तलाश आखिर कहाँ कर रहे हैं, बाहर या भीतर? क्या हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया की इस फालतू दौड़ में बर्बाद कर रहे हैं, या क्या हम वाकई उस शांति को वहां खोज रहे हैं जहां वो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद रही है? इस बात पर एक बार गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।